Hello students, today we are going to start exercise 6.2. This exercise is related to angles और इसमें आपने triangles की भी properties use करनी है और angles की properties भी हमारे पास use होंगी. So question number 13. In a right angle triangle, if an angle measure 35 degree, then find the measure of third angle. तो इस question को करने के लिए हम सबसे पहले एक right angle triangle draw कर लेते हैं. ये 90 डिग्री का एंगल, इस सिंबल का मीनिंग ही 90 डिग्री है और एक एंगल आपके पास है 35 डिग्री. तो आपने थर्ड एंगल का मेजरमेंट बताना है. इस ट्रायंगल का हम नाम दे देते हैं ABC. तो थर्ड एंगल हमें नहीं पता है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से हम एंगल A का मेजरमेंट फाइंड कर सकते हैं. सो इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज 180 डिग्री. कौन सी प्रॉपर्टी यूज? एंगल सम प्रॉपर्टी यूज हमने की स्टूडेंट्स. तो एंगल A का मेजरमेंट नहीं पता, B की प्लेस पे 90 डिग्री को पुट कर दिया, C की प्लेस पे 35 डिग्री को. ओके स्टूडेंट्स, एंगल A प्लस 90 प्लस 35 125 डिग्री. तो एंगल A का मेजरमेंट हम निकाल लेंगे 180 में से 125 डिग्री को लेस कर देंगे. जब हमने लेस किया, माइनस किया 55 डिग्री. सो थर्ड एंगल हमारे पास कितना बन गया स्टूडेंट्स? थर्ड एंगल इज 55 डिग्री और यही हमारा आंसर आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन 14. ईच ऑफ इक्वल एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4 टाइम्स द थर्ड एंगल. तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए हम आइसोसेलेस ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं. अब इसमें ABC नाम दे देते हैं, कोई और नाम भी आप चूज कर सकते हैं. इसमें क्या है? ईच ऑफ 2 इक्वल एंगल्स. अब ये साइड इस साइड के इक्वल हैं, तो इक्वल एंगल्स कौन से बनेंगे? B और C एंगल्स क्या बनेंगे? इक्वल. अब थर्ड एंगल कौन सा है? ये वाला एंगल थर्ड है. ओके, सो ईच ऑफ 2 इक्वल एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4 टाइम्स द थर्ड एंगल. थर्ड एंगल मीन्स एंगल A. तो x, हम इसको एंगल A को एक्सपोज कर लेते हैं, तो एंगल B और C दोनों का मेजरमेंट कितना बन जाएगा हमारे पास? 4x. लेट एंगल A इज x, देन एंगल B इज 4x और एंगल C भी कितना बन गया? 4x. अब हमने इस ट्रायंगल के ऊपर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे स्टूडेंट्स. तो हमारा किसकी वैल्यू आएगी? x की वैल्यू आएगी. वहां से हम एंगल A का मेजरमेंट निकाल सकते हैं. सो इन ए ट्रायंगल ABC, कौन सी ट्रायंगल है ये? आइसोसेलेस ट्रायंगल. तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या खास बात है स्टूडेंट्स? कि इसकी दो साइड्स की लेंथ इक्वल होती है. तो एंगल A, एंगल B, एंगल C इज 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. A की प्लेस पे x को पुट कर दिया, B की प्लेस पे 4x, C की प्लेस पे भी 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री. x 4x कितने x हो गए? 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो x की वैल्यू 180 को 9 से हमने डिवाइड कर दिया 20 डिग्री. तो किसका मेजरमेंट चाहिए था हमें? A का. एंगल A इज 20 डिग्री. यही हमारे पास क्या है? थर्ड एंगल है स्टूडेंट्स. तो देखिए कितने इजी है इन क्वेश्चंस की कैलकुलेशन का करना. नेक्स्ट क्वेश्चन 15. फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इन दिस फिगर. यू स्टूडेंट्स, यू फाइंड द वैल्यू ऑफ x और y एंगल्स. तो x और y एंगल्स को फाइंड करने के लिए सबसे पहले इस ट्रायंगल के अंदर हम एंगल्स की पोजीशन देखेंगे. एंगल्स कहाँ कहाँ पे हैं? हेयर इज एंगल x एंड हेयर इज एंगल y. तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, आप इस ट्रायंगल का नाम दे दीजिए, कोई भी नाम ले सकते हैं. PQR है तो यहाँ S ले लीजिए पॉइंट, यहाँ T ले लीजिए.
जो x है वो इस ट्रायंगल के बाहर है। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की हेल्प से हम x का मेजरमेंट फाइंड कर सकते हैं। तो इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसमें लिखेंगे एंगल x इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल SQT। तो एंगल x का मेजरमेंट 30 डिग्री प्लस 50 डिग्री 80 डिग्री हमारे पास x का मेजरमेंट आ गया। ओके स्टूडेंट्स, x की वैल्यू आ गई आपके पास। अब आपने y की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे लीनियर पेयर नहीं लगेगा। अब स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम यहाँ पे लीनियर पेयर के लिए बीच में देखिए इतनी स्पेस हमारे पास खाली है। ये जो स्पेस है यहाँ पे अगर यदि कोई एंगल होगा तो हम ये जो एंगल है ये स्ट्रेट एंगल्स की फॉर्म में हम इसको चेंज कर सकते हैं। ये सीधी लाइन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे पॉइंट P है। ओके, तो यहाँ पे हमने एक एंगल 1 मार्क कर लिया। अब ट्रायंगल हमने ली STR और इसके ऊपर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी। तो इन ट्रायंगल STR एंगल 1 प्लस एंगल X प्लस एंगल R इज 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, 1 हमें नहीं पता, X की वैल्यू वी फाइंड हियर, एंगल R इज 45 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस 80 प्लस 45 दोनों को जब आपने ऐड किया 125 डिग्री। So angle 1 is 180 minus 125 is 55 डिग्री। एंगल 1 का मेजरमेंट आ गया। तो अब 50 डिग्री प्लस एंगल 1 प्लस एंगल y is 180 डिग्री। ये कौन से एंगल्स हैं? स्ट्रेट एंगल्स की फॉर्म में है ये। इन तीनों को मिला के एक स्ट्रेट एंगल बन गया आपके पास। तो यहाँ पे हमने 1 एंगल की वैल्यू को पुट कर देंगे। 1 एंगल की वैल्यू 55 डिग्री प्लस y इज 180 डिग्री। 55 प्लस 50 कितना हो गया स्टूडेंट्स? 105 डिग्री। सो एंगल y इज, y को एक साइड पे रख लिया, 105 को दूसरी साइड पे ले गए। सो योर आंसर इज 75 डिग्री। स्टूडेंट्स x की वैल्यू आपके पास है 80 डिग्री और y की वैल्यू अभी आपने फाइंड की है 75 डिग्री। तो स्टूडेंट्स देखिए कितना इजी था। नाउ वी डिस्कस सम अनदर प्रॉपर्टीज विच इज रिलेटेड टू ट्रायंगल। तो इसमें हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज और भी हैं जिनकी हेल्प से हम क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम उन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। वो कौन सी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका यूज़ आगे हमारी जो एक्सरसाइज बच गई हैं उन एक्सरसाइज में हम करेंगे। सो फर्स्ट इज द ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट्स? अगर यदि एक ट्रायंगल है तो उसकी जो 2 साइड्स हैं उनका जो सम है वो हमेशा ही थर्ड साइड से क्या होगा? ग्रेटर। सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल is always greater than third side। अब इस प्रॉपर्टी को मैं आपको एक एग्जाम्पल की हेल्प से बताती हूँ कि इसका जो आपने बोला है उसका आंसर ये इस वे से क्यों हमने लिखा। सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ओके स्टूडेंट्स, इस ट्रायंगल में हमने दिस साइड मेजरमेंट्स वी टेक हेयर 5 सेंटीमीटर, हेयर 6 सेंटीमीटर एंड हेयर इज 7 सेंटीमीटर। हम इस ट्रायंगल की यानी 2 साइड्स को जब प्लस करेंगे, उसकी लेंथ को प्लस करेंगे
तो अगर यदि मैं ये दोनों साइड्स ले रही हूँ 5 और 6, तो दोनों को प्लस करके जो आंसर आएगा उसके लिए थर्ड साइड हमारे पास 7 सेंटीमीटर बनेगी। सो 5 + 6 11, 11 ग्रेटर देन 7। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर यदि हम 6 और 7 दो साइड्स ले रहे हैं, इसका आंसर 13। इन दोनों के लिए थर्ड साइड 5 सेंटीमीटर, सो 13 ग्रेटर देन 5। ओके, अब 5 और 6 साइड ले ली आपने, 6 और 7 ले ली, कौन सी बच गई? 5 और 7, 5 + 7 12। 12 के लिए थर्ड साइड हमारे पास कौन सी है? 6 सेंटीमीटर की, सो 12 ग्रेटर देन 6। तो अगर यदि आपके पास ट्रायंगल्स की जो साइड्स दी है और उनका मेजरमेंट दिया है, तो आपने चेक करना है कि आप ट्रायंगल ड्रॉ कर भी सकते हैं या नहीं। तो उसको चेक करने का तरीका क्या है कि दो साइड्स की लेंथ को प्लस करके देख लीजिए। अगर यदि वो जो प्लस करने पर आंसर आया है वो थर्ड साइड से बड़ा है, तो हम बोल सकते हैं हम ट्रायंगल इसके लिए ड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज ट्रायंगल ड्रॉ नहीं होगी। ओके स्टूडेंट, एक और है इसमें कि हमारे पास अगर यदि दो साइड्स का जो सम है वो थर्ड साइड से हमेशा ही क्या होगा? ग्रेटर होगा, बट द डिफरेंस ऑफ टू साइड इज ऑलवेज स्मॉलर देन दी। जो डिफरेंस है हमारे पास स्टूडेंट्स, डिफरेंस को जो स्टूडेंट्स थर्ड साइड है वो हमेशा ही सम से छोटी होगी, और जो थर्ड साइड है दो साइड्स के डिफरेंस से क्या होगी? हमेशा ही बड़ी होगी। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इस फॉर्म को हम कैसे राइट करेंगे। लेंथ ऑफ थर्ड साइड, थर्ड साइड की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ थर्ड साइड इज स्मॉलर देन the sum of two sides. The length of the sum of two sides. Okay, अब जो थर्ड साइड की लेंथ है वो सम से तो छोटी है और जो डिफरेंस से क्या होगी? बड़ी होगी। सो लेंथ ऑफ थर्ड साइड इज, यहां स्मॉलर है, इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द डिफरेंस ऑफ, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं लेंथ ऑफ थर्ड साइड इज ग्रेटर देन द डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स। और ऊपर आप ऐसे बोल सकते हैं स्मॉलर देन दी सम ऑफ टू साइड्स। देखिए इसको और इजी बना दीजिए आप। तो जो थर्ड साइड है सम से क्या होगी? छोटी, और डिफरेंस से बड़ी। एक प्रॉपर्टी और है हमारे पास स्टूडेंट्स, वो कौन सी प्रॉपर्टी है? पाइथागोरस प्रॉपर्टी। अब बोलोगे मैम ये पाइथागोरस क्या है? ये बहुत बड़ा नाम, लंबा है, हमें लर्न ही नहीं होता क्या है पाइथागोरस। तो देखिए स्टूडेंट्स, पाइथागोरस को आज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि पाइथागोरस है क्या। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज पाइथागोरस प्रॉपर्टी। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है? पाइथागोरस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी का जो नेम है, एक मैथमेटिशियन पाइथागोरस, उसके नाम पे इसने इस प्रॉपर्टी को, इसने ये प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं, थ्योरम भी बोल सकते हैं। इसने एक जो प्रॉपर्टी बनाई ट्रायंगल की, उसी प्रॉपर्टी के नेम पे इस थ्योरम का नाम या इस प्रॉपर्टी का नाम पाइथागोरस प्रॉपर्टी पड़ गया। ओके स्टूडेंट, अब ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी है क्या? ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर ही अप्लाई होती है। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये क्या है? 90 डिग्री का एंगल है। अब पाइथागोरस क्या है कि जो ये मैथमेटिशियन ये कह रहा है कि एक पंडित बद्री प्रसाद जी थे, वो क्या कर रहे थे? शिव जी के भक्त थे। तो वो गंगा के तट पर बैठ कर रहे थे हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो
तो उन्हीं पंडित जी के लिए जो वो हर हर महादेव कर रहे थे, इस पाइथागोरस थ्योरम को उन्होंने डेवलप कर दिया। देखिए कैसे, जो हमारे पास ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब P फॉर पंडित, B फॉर बद्री प्रसाद एंड H फॉर हर हर महादेव। तो H को हम यहाँ हाइपोटेन्यूज लिखेंगे। अब हर हर महादेव तो बड़े हैं, पंडित बद्री प्रसाद से बड़े हैं, तो हर हर महादेव कैसे बना, इसमें कैसे लिखेंगे हम, इन ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल में हमारे पास क्या बना, हर हर महादेव तो बड़ा है, इट मीन्स हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इस प्रॉपर्टी को याद रखने के लिए देखिए कैसे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर महादेव, तो हर हर महादेव के लिए हमने हाइपोटेन्यूज लिखा, परपेंडिकुलर के लिए पंडित जी के लिए हमने परपेंडिकुलर लिखा और बद्री प्रसाद के लिए हमने बेस लिख दिया। तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी बन गई पाइथागोरस प्रॉपर्टी। अब हाइपोटेन्यूज को शॉर्ट फॉर्म में हम एच स्क्वायर, पी परपेंडिकुलर के स्क्वायर को पी स्क्वायर और बेस के स्क्वायर को बी स्क्वायर रख लेते हैं। अब हमारे पास ये जो बेस और परपेंडिकुलर है, इस ट्रायंगल की 2 लेग्स है। ओके, तो ये हमारे पास पाइथागोरस प्रॉपर्टी बन गई स्टूडेंट्स। इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग 3 मेजर्स इन सेंटीमीटर कैन फॉर्म ए ट्रायंगल। अब हमारे पास ये 3 मेजर्स दिए हैं, हमने ये बताना है कि ये किसी ट्रायंगल के मेजर्स है या नहीं है। तो हमारी जो ट्रायंगल इन इक्वलिटी प्रॉपर्टी थी उसका हम यूज करेंगे। हमने 2 साइड्स को जोड़ा, ये हमारे पास ट्रायंगल की साइड्स है, इनका सम किया हमने, तो 2.5 प्लस 3.5 इनको ऐड किया 6। ये जो 6 है थर्ड साइड के क्या है, ग्रेटर नहीं है थर्ड साइड से, क्या है उससे उसके इक्वल है। ये जो 6 है 2 साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा नहीं है, उसके इक्वल है। सो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है ड्रॉ करनी। सो यू राइट हियर नो, बिकॉज सम ऑफ 2 साइड्स, because sum of 2 sides is not greater than third side, is not greater than the third side। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा स्टूडेंट्स के ट्रायंगल हम ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एंड दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।